चलना स्वीकार मैंने किया है प्रभु, तेरे राहों पे चलना स्वीकार। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहन, यीशु के प्रिय बच्चों, आज सुबह के समय में यीशु हमारे लिए इतनी बड़ी आशीष लेके हमारे सामने उपस्थित है। प्रभु से हम जुड़े रहे और कितनी अच्छी बात है कि हम लोग रोज पवित्र वचन सुनकर अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। परम प्रसाद का ब्लेसिंग लेकर हम अपना जीवन शुरू कर रहे, आज के दिन को हम शुरू कर रहे। ये प्रभु चाहते हैं, ये स्वर्ग की आशीष है। हालेलुया। हम सबके लिए ईश्वर की एक योजना है और ईश्वर ने हमें ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद या आशीष दिया है। ये देख के बिना, ये अनुभव किए बिना हम नहीं मरेंगे अगर हम प्रभु से जुड़े रहेंगे तो। यीशु ने दिए प्रोमिस, ईश्वर ने दिया वायदा हमारे जीवन में पूरा होना है तो हम जुड़े रहना। और यीशु से जुड़े रहने वाले एक भक्त के जीवन में, वो कोई भी होने दे, पुरोहित होने दे, सिस्टर होने दे, माता पिता होने दे, जीवन साथी होने दे, बच्चे होने दे, युवती होने दे, कोई भी धर्म का होने दे, कोई भी नेता होने दे, कोई भी देश का होने दे, लेकिन हम प्रभु में जुड़े रहते हैं, यीशु से जुड़े रहते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु ने दिए वायदा पूरा होना ही है, पूरा होगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं सुसमाचार में, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 25। वह एक व्यक्ति को हम देखते हैं, उस समय यरूशलेम में सिमयोन नामक एक धार्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। सिमयोन तो उनका नाम है, ये धार्मी या भक्त पुरुष का नाम है सिमयोन। तो ये सिमयोन यरूशलेम में रहता था, वह भक्त और धार्मी व्यक्ति था और वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था। वह इस्राएल के सांत्वना की प्रतीक्षा में था। तो इनके जीवन में, ये सिमयोन नामक धार्मी या भक्त व्यक्ति के जीवन में एक प्रतीक्षा, एक आशा था। वो आशा क्या है? इस्राएल की सांत्वना, इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में वह रहता था और उनके एक प्रोमिस मिला था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। तो ये धार्मी भक्त सिमयोन व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा छाया रहता था। मतलब ये पवित्र आत्मा के अभिषेक में, पवित्र आत्मा की छाया में अपना समय या जिंदगी काटते थे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ये सिमयोन से हमारा जीवन भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है और क्या संबंध है हम दोनों के बीच में, ये सिमयोन और हमारे जीवन में? आगे हम लोग पढ़ते हैं कि उसे पवित्र आत्मा से एक सूचना मिली थी। तो भक्त
धर्मी व्यक्ति, पवित्र आत्मा की छाया में रहने वाले ये व्यक्ति को पवित्र आत्मा से एक सूचना मिली थी। क्या सूचना मिली थी? तो देखना, अगर हमें सूचना मिलना है तो हम कैसे जीवन बिताना, पवित्र, धार्मिक, भक्त और पवित्र आत्मा की छत्र छाया में जीने वाले एक व्यक्ति बनना जरूरी है। तभी पवित्र आत्मा से सूचना पाकर हम अपना समय बिता सकते। वचन में लिखा है, उसे पवित्र आत्मा से ये सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देख के बिना नहीं मरेगा। तो पवित्र आत्मा से मिला सूचना क्या है? वह प्रभु मसीह को देख के बिना नहीं मरेगा। वह प्रभु मसीह को देख के बिना नहीं मरेगा। ये प्रभु से उनके लिए मिला एक सूचना है। ये सूचना को ये सिमयोन कैसे समझ पाया? एक ही कारण है कि वह धर्मी था, भक्त व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला था और पवित्र आत्मा से जुड़े रहते थे। पवित्र आत्मा से पूछताछ करके समय बिताने वाला, कार्य करने वाला, अपनी जिंदगी बिताने वाला, अपने समय काटने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए पवित्र आत्मा से उनको एक सूचना मिली थी। सूचना क्या था? प्रभु के मसीह को देख के बिना नहीं मरेगा। प्रभु के मसीह को देख के बिना नहीं मरेगा। प्रभु के मसीह को देख के बिना नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमें देखना है ये प्रोमिस पूरा हुआ कि नहीं। ये प्रोमिस इनके मृत्यु के पहले पूरा हुआ कि नहीं, हमें देखना है। वचन संज्ञा 30 में हम पढ़ते हैं, 29 में लिखा है, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर। आगे, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है। मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है, जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। पहले हमने क्या सुना था कि मसीह को, प्रभु के मसीह को देख के बिना नहीं मरेगा। और क्या था कि वह प्रतीक्षा में, इस्राएल के सब राष्ट्रों की स्वांतना की प्रतीक्षा में जीवन बिता रहे थे। तो आज सिमयोन देख लिया पवित्र आत्मा द्वारा जो सूचना मिला था, वही सूचना अभी सिमयोन के जीवन में पूरा हो रहा है, जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। तो प्रिय भाई और बहन, हमारे जीवन में हम एक भक्त या एक धार्मिक व्यक्ति बन जाओ, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीने वाले बन जाओ। अगर आत्मा की सूचना पाकर हम जीने वाले, तो प्रभु ने हमसे जो वायदा किया है वो पूरा किए बिना और पूरा हुआ बिना हम नहीं मरेंगे। हम नहीं मरेंगे। हमारी आंखों के सामने, हमारे जिंदगी में ही हम ये प्रोमिस को अनुभव कर पाएंगे। वो प्रोमिस हमारे जीवन में पूरा होने के बाद ही हमारी मृत्यु होंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। कई पापा मम्मी बोलते हैं ना, मेरा बेटा की शादी मुझे देखना है, उसके बाद मैं मरने तो। आप बोलने से नहीं होगा। अगर आपको पवित्र आत्मा से सूचना मिला है तो आप देखेंगे, लेकिन एक कंडीशन, धार्मिक और भक्त व्यक्ति बनना। पवित्र आत्मा की छाया में, पवित्र आत्मा की छाया में जीने वाले एक पापा, एक मम्मी, एक जीवन साथी, एक बेटा, एक बेटी बन जाओ। आपके जीवन में ईश्वर ने, यीशु ने जो प्रोमिस किया है, वो प्रोमिस पूरा हुआ बिना आप नहीं मरेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। यीशु, आपने जो प्रोमिस किया है, आओ वो प्रोमिस मेरे जीवन में पूरा हुआ बिना मैं नहीं मरूंगा। ये मेरा वो यीशु, ये मेरा
एक विश्वास है, यीशु मुझे धार्मी बनाइए, मैं भक्त बन जाऊँ आपके लिए, एक धार्मी व्यक्ति बन जाऊँ। यीशु मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारा बंधन खुल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। सहारा दे मुझे सदा मित्र बनकर, सहारा दे मुझे सदा मित्र। भक्त और धार्मी व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की छाया में रहते हैं, ईश्वर ने दिए वरदान, ईश्वर ने दिए प्रोमिस के बिना वह नहीं मरेगा। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड